हाल ही में एक बहुत ही सनसनीखेज और चौंकाने वाला दावा तेजी से हर तरफ फैल रहा है। यह दावा किया जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र भी भारत के फैसले को नहीं रोक पाया है और पड़ोसी देश की सीमा पर 4 किलोमीटर के बफर जोन के कारण भारी हड़कंप मच गया है। जब कोई आम नागरिक इस तरह के भारी भरकम और नाटकीय दावों को सुनता है तो उसके मन में कई तरह के गंभीर सवाल उठने लगते हैं। लोगों को लगने लगता है कि शायद सीमा पर कोई बहुत बड़ी कूटनीतिक खींचतान शुरू हो गई है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा कुछ हुआ है? क्या वाकई संयुक्त राष्ट्र ने भारत को कोई ऐसा आदेश दिया था जिसे भारत ने मानने से इनकार कर दिया? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि सीमा पर तैनात हमारे सुरक्षा बलों का इस पूरे घटनाक्रम में क्या रोल है? चारों तरफ फैलाई जाने वाली ऐसी भ्रामक सूचनाओं के पीछे अक्सर आधी अधूरी सच्चाई और बहुत सारा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया विवरण होता है। आइए बिना किसी भ्रम या सनसनी के इस पूरे मामले की जमीनी हकीकत, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के नियमों, राष्ट्रीय सुरक्षा की बारीकियों और सीमा पर उठाए गए सख्त कदमों की पूरी सच्चाई को विस्तार पूर्वक समझते हैं। इस पूरे मामले को गहराई से समझने के लिए हमें सबसे पहले भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में चल रहे हालिया राजनीतिक घटनाक्रम को समझना होगा। पिछले कुछ समय से वहां के हालात बेहद अस्थिर और चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। राजनीतिक नेतृत्व में अचानक हुए बदलाव और अंदरूनी अशांति के कारण वहां का सामान्य जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। जब भी किसी देश में इस तरह का कोई बड़ा सत्ता परिवर्तन या असंतोष पैदा होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान वहां के आम नागरिकों को उठाना पड़ता है। अस्थिरता के इस माहौल में सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हो जाती है और आम लोगों के मन में डर और अनिश्चितता का भाव पैदा हो जाता है। विशेष रूप से वे लोग जो वहां अल्पसंख्यक समुदायों से आते हैं या जो असुरक्षित महसूस करते हैं, वे सबसे पहले सुरक्षित ठिकानों की तलाश शुरू कर देते हैं। चूंकि भारत इस पड़ोसी देश के साथ एक बहुत लंबी और ऐतिहासिक भौगोलिक सीमा साझा करता है, इसलिए किसी भी संकट के समय वहां के नागरिकों का सबसे पहला और स्वाभाविक रुख भारतीय सीमा की तरफ ही होता है। यही वह मूल कारण है जिसने हाल के दिनों में सीमा पर एक बड़े मानवीय और सुरक्षा संकट को जन्म दिया है। जब हजारों की संख्या में डरे हुए लोग सीमा की तरफ आने लगते हैं तो किसी भी देश के लिए अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखना एक बहुत बड़ी और जटिल चुनौती बन जाता है। सीमा पर पैदा हुए इस ताजा संकट को समझने के लिए दोनों देशों के बीच की सीमा के भौगोलिक ढांचे को जानना बहुत जरूरी है। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा दुनिया की सबसे लंबी और सबसे जटिल सीमाओं में से एक है। इसकी कुल लंबाई लगभग 4096 किलोमीटर है। यह सीमा भारत के 5 प्रमुख राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। इस सीमा की सबसे बड़ी चुनौती इसकी बनावट है। यह पूरी तरह से समतल या एक जैसी नहीं है। इसके कुछ हिस्से घने जंगलों से घिरे हैं, कुछ हिस्सों में ऊंची पहाड़ियां हैं और एक बहुत बड़ा हिस्सा नदियों और दलदली जमीनों से होकर गुजरता है। बरसात के मौसम में कई नदियां अपना रास्ता बदल लेती हैं, जिससे सीमा का सटीक निर्धारण करना और वहां बाड़ लगाना लगभग असंभव हो जाता है। ऐसी खुली और प्राकृतिक सीमाओं के कारण ही जब भी पड़ोसी देश में कोई संकट आता है तो बड़ी संख्या में लोग आसानी से इन रास्तों का फायदा उठाकर भारतीय सीमा में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। इतने विशाल और दुर्गम इलाके में रात दिन निगरानी रखना अपने आप में एक बहुत बड़ा और चुनौतीपूर्ण कार्य है, जिसे हमारे सुरक्षा बल पूरी मुस्तैदी के साथ निभा रहे हैं। जब पड़ोसी देश में हालात बेकाबू होने लगे तो वहां के हजारों नागरिक अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर निकलने लगे। लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आने लगीं जिनमें बड़ी संख्या में पुरुष, महिलाएं और बच्चे भारतीय सीमा की ओर पैदल ही चले आ रहे थे। इन लोगों के दिलों में एक गहरा डर और अपनी सुरक्षा की चिंता थी। वे इस उम्मीद में सीमा की ओर आ रहे थे कि भारत हमेशा की तरह अपने दरवाजे खोलकर उन्हें शरण दे देगा। भारत का इतिहास हमेशा से मानवीय दृष्टिकोण वाला रहा है। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी पड़ोसी देश में कोई बड़ा संकट आया है, भारत ने खुले दिल से मदद की है। लेकिन आज की परिस्थितियां और चुनौतियां पहले से काफी अलग हैं। जब अचानक हजारों या लाखों की संख्या में बिना किसी वैध दस्तावेज के लोग किसी दूसरे देश में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं तो इसे शरणार्थी संकट के साथ साथ घुसपैठ की समस्या भी कहा जाता है। भीड़ के रूप में सीमा पर पहुंचने वाले इन लोगों के कारण भारतीय सीमा चौकियों पर अचानक बहुत भारी दबाव बन गया। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि यदि इस भीड़ को नियंत्रित नहीं किया जाता तो यह एक बहुत बड़े राष्ट्रीय संकट का रूप ले सकती थी। किसी भी देश के लिए अचानक भारी संख्या में अवैध प्रवासियों को अपने यहाँ जगह देना कोई साधारण या आसान फैसला नहीं होता। इसके पीछे कई गंभीर आर्थिक, सामाजिक और सुरक्षा संबंधी कारण होते हैं। सबसे पहला कारण है राष्ट्रीय सुरक्षा। जब हजारों की संख्या में लोग बिना किसी पहचान पत्र या जांच के सीमा पार करके अंदर आते हैं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि उन लोगों में कौन आम नागरिक है और कौन अवांछित लोग।
भीड़ की आड़ में अक्सर गड़बड़ी फैलाने वाले लोग भी देश में प्रवेश कर जाते हैं, जो भविष्य में देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन सकते हैं। दूसरा बड़ा कारण है आर्थिक प्रभाव। भारत एक विशाल आबादी वाला विकासशील देश है। हमारे पास अपने नागरिकों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की जरूरतों को पूरा करने के लिए सीमित संसाधन है। यदि अचानक लाखों बाहरी लोग देश में आ जाएं, तो देश के संसाधनों, बुनियादी ढांचे और अर्थव्यवस्था पर बहुत भारी दबाव पड़ेगा। इसके अलावा सीमावर्ती राज्यों में अचानक जनसंख्या बढ़ने से वहां के स्थानीय लोगों और बाहर से आए लोगों के बीच संसाधनों को लेकर तनाव पैदा हो सकता है। इन्हीं चिंताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह सख्त फैसला लिया कि इस समय किसी भी प्रकार की घुसपैठ को स्वीकार नहीं किया जाएगा। जैसे ही पड़ोसी देश में संकट गहराया और भीड़ सीमा की तरफ बढ़ने लगी, भारत सरकार ने तुरंत प्रभाव से अपनी पहली रक्षा पंक्ति यानी सीमा सुरक्षा बल BSF को हाई अलर्ट पर रख दिया। BSF का मुख्य काम देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा करना और सीमा पार से होने वाली अवैध गतिविधियों को रोकना है। गृह मंत्रालय ने BSF के वरिष्ठ अधिकारियों को यह सख्त निर्देश दिया कि देश की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए सीमा पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए। इसका मतलब था कि बिना वैध वीजा और पासपोर्ट के किसी भी व्यक्ति को भारत की सीमा में एक कदम भी अंदर रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। BSF ने तुरंत अपनी सभी छुट्टियां रद्द कर दी और सीमा पर जवानों की तैनाती को कई गुना बढ़ा दिया। जिन इलाकों में नदियां या खुले जंगल थे, वहां अतिरिक्त गश्त शुरू कर दी गई। सुरक्षा बलों ने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से देश की सीमा में प्रवेश न कर पाए। अब हम आते हैं उस सबसे ज्यादा चर्चित और सनसनीखेज दावे पर, जिसमें यह कहा जा रहा है कि सीमा पर एक 4 किलोमीटर का बफर जोन बना दिया गया है और इससे हड़कंप मच गया है। कुछ दावों में इसे इस तरह से पेश किया गया मानो भारत ने किसी अंतर्राष्ट्रीय नियम को तोड़ दिया हो, लेकिन इसकी असली सच्चाई बिल्कुल अलग और कूटनीतिक रूप से बहुत सामान्य है। सैन्य और सीमा सुरक्षा की भाषा में बफर जोन का मतलब किसी दूसरे की जमीन पर नियंत्रण करना नहीं होता। जब सीमा पर अचानक भीड़ आ जाती है और तनाव बढ़ जाता है, तो सुरक्षा बल अपनी ही सीमा के अंदर और सीमा रेखा के बिल्कुल करीब के कुछ किलोमीटर के इलाके, आमतौर पर 1 से 5 किलोमीटर को पूरी तरह से सील कर देते हैं। इस इलाके में स्थानीय नागरिकों की आवाजाही को भी रोक दिया जाता है, ताकि सुरक्षा बल आसानी से निगरानी कर सकें और अगर कोई छुपकर अंदर आ गया हो तो उसे इस जोन में ही रोका जा सके। यह एक सुरक्षा रणनीति है। इसी बात को आम चर्चाओं में बढ़ा चढ़ाकर 4 किलोमीटर का हड़कंप मचाने वाला बफर जोन बता दिया गया। यह किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का आदेश नहीं, बल्कि BSF का अपना एक सामान्य कार्यकारी फैसला था। सीमा को सुरक्षित करने के लिए BSF ने कई आधुनिक और व्यावहारिक तरीके अपनाए। सबसे पहले दिन और रात की गश्त, पेट्रोलिंग को बहुत सघन कर दिया गया। रात के अंधेरे में घुसपैठ को रोकने के लिए नाइट विजन कैमरे, थर्मल इमेजर और ड्रोन का भारी मात्रा में इस्तेमाल किया गया। जब पड़ोसी देश से आए लोग सीमा पर इकट्ठा होकर भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे, तो BSF ने बहुत ही सूझबूझ और संयम के साथ काम लिया। उन्होंने किसी भी प्रकार के कड़े बल का प्रयोग करने के बजाय पुशबैक की नीति अपनाई। पुशबैक का मतलब होता है बिना किसी को नुकसान पहुंचाए उन्हें चेतावनी देकर वापस उनके देश की सीमा की तरफ भेज देना। सुरक्षा बलों ने लाउडस्पीकर के माध्यम से भीड़ को चेतावनी दी कि वे भारतीय सीमा में प्रवेश करने की कोशिश न करें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जवानों ने एक मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए भीड़ को समझाया और उन्हें वापस लौटने पर सहमत किया। इस प्रक्रिया में देश की सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया गया और किसी भी प्रकार की बड़ी परेशानी से भी बचा गया। इस पूरे मामले में एक और बड़ा दावा यह किया जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र भी भारत के फैसले को नहीं रोक पाया। आइए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संयुक्त राष्ट्र की असली भूमिका को समझते हैं। संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में शांति बनाए रखना और मानवाधिकारों की रक्षा करना है। जब भी किसी देश में गंभीर संकट के कारण लोग पलायन करते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र एक सामान्य मानवीय अपील जारी करता है। वे दुनिया के सभी देशों से यह अनुरोध करते हैं कि वे अपनी सीमाओं को खुला रखें और संकट में फंसे लोगों को शरण दें। लेकिन यह केवल एक अपील या अनुरोध होता है, कोई कठोर आदेश या बाध्यकारी कानून नहीं। संयुक्त राष्ट्र किसी भी स्वतंत्र देश को अपने दरवाजे खोलने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। इसलिए यह कहना कि संयुक्त राष्ट्र ने भारत को कोई आदेश दिया था जिसे भारत ने ठुकरा दिया, पूरी तरह से गलत और भ्रामक दावा है। भारत ने केवल अपने राष्ट्रीय हितों और अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस सामान्य अपील के बावजूद अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने का स्वतंत्र फैसला लिया। अंतर्राष्ट्रीय कानून में संप्रभुता का बहुत बड़ा महत्व है। संप्रभुता का अर्थ है कि किसी भी देश को अपने आंतरिक मामलों, अपनी सीमाओं और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर नियम बनाने और फैसले लेने का पूरा अधिकार है। कोई भी बाहरी संस्था या अंतर्राष्ट्रीय संगठन किसी स्वतंत्र देश की संप्रभुता का उल्लंघन नहीं कर सकता।
इसके अलावा भारतवर्ष 1951 के शरणार्थी सम्मेलन और उसके 1967 के प्रोटोकॉल का हस्ताक्षर करता नहीं है। इसका मतलब यह है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर बाहरी व्यक्ति को शरणार्थी का दर्जा देकर उसे अपने देश में बसाने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। भारत हमेशा से अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखता है। सरकार का यह स्पष्ट मानना है कि मानवाधिकारों का सम्मान करना जरूरी है, लेकिन वह देश के अपने नागरिकों की सुरक्षा, शांति और आर्थिक स्थिरता की कीमत पर नहीं किया जा सकता। इसी स्वतंत्र कूटनीतिक नीति के तहत भारत ने बाहरी दबावों से मुक्त होकर पूरी सख्ती के साथ सीमा को सुरक्षित रखने का मजबूत फैसला लिया। भारत सरकार यह बहुत अच्छी तरह जानती है कि केवल सीमाओं पर फोर्स तैनात कर देने भर से इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकल सकता। इसलिए सीमा सुरक्षा के साथ साथ कूटनीतिक रास्तों का भी पूरी तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत का विदेश मंत्रालय पड़ोसी देश की नई प्रशासनिक व्यवस्था के साथ लगातार संपर्क में है। भारत ने कूटनीतिक स्तर पर यह बात बहुत ही स्पष्ट शब्दों में रखी है कि पड़ोसी देश की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वह अपने यहाँ के सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। जब वहां के नागरिकों को अपने ही देश में सुरक्षा का एहसास होगा तो वे सीमा की तरफ आना बंद कर देंगे। भारत एक जिम्मेदार पड़ोसी होने के नाते वहां शांति और स्थिरता बहाल करने के प्रयासों का समर्थन कर रहा है ताकि समस्या को जड़ से खत्म किया जा सके। इस पूरे सीमा संकट के दौरान एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी भारत के सीमावर्ती राज्य और वहां की राज्य सरकारें हैं। देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और मेघालय जैसे महत्वपूर्ण राज्यों से सटी हुई है। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद इन सभी राज्यों की पुलिस और स्थानीय प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गए हैं। बीएसएफ तो बिल्कुल सीमा रेखा पर काम करती है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी तरह बचकर अंदर के गांवों तक पहुंच भी जाए तो उसे पकड़ने की जिम्मेदारी राज्य की पुलिस की होती है। इन सभी राज्यों की पुलिस ने सीमा की तरफ जाने वाले सभी मुख्य रास्तों और रेलवे स्टेशनों पर भारी चेकिंग लगा दी है। राज्य पुलिस और बीएसएफ के बीच बेहतरीन तालमेल स्थापित किया गया है। स्थानीय ग्रामीणों से भी अपील की गई है कि यदि वे अपने गांव में किसी अनजान व्यक्ति को देखें तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें। इस दोहरी सुरक्षा व्यवस्था ने घुसपैठ की हर संभावना को खत्म कर दिया है। आज के दौर में हमें यह समझना होगा कि कुछ बातें जिस तरह से हमारे सामने पेश की जाती हैं, उनका असली मकसद हमें जानकारी देना नहीं, बल्कि केवल हमारा ध्यान खींचना होता है। जब इस तरह के दावे किए जाते हैं कि यूएन भी नहीं रोक पाया या 4 किलोमीटर बफर जोन से हड़कंप, तो इनका सीधा उद्देश्य लोगों के मन में केवल रोमांच और सनसनी पैदा करना होता है। ऐसी भ्रामक बातें न केवल आम जनता को भ्रमित करती हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि को भी गलत रूप में पेश करती हैं। एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसे दावों पर तुरंत विश्वास न करें। हमें हमेशा प्रमाणित और आधिकारिक सरकारी स्रोतों द्वारा दी गई जानकारी पर ही भरोसा करना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे गंभीर मामलों को किसी नाटकीय कहानी की तरह पेश करना बिल्कुल गलत है। पूरी दुनिया में हमेशा से मानवाधिकारों की रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच एक लंबी बहस चलती रही है। भारत ने इस मौजूदा संकट में एक बहुत ही बेहतरीन और संतुलित रवैया अपनाया है। एक तरफ जहां बीएसएफ ने देश की सीमा को पूरी तरह से सुरक्षित कर दिया है और बाहरी लोगों को वापस भेज दिया है, वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा बलों ने किसी भी निहत्थे नागरिक पर अनुचित बल प्रयोग नहीं किया है। कुछ मामलों में जहां लोग सीमा पर बीमार हालत में पहुंचे, वहां बीएसएफ के जवानों ने मानवीयता दिखाते हुए उन्हें प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई और फिर सम्मानजनक तरीके से वापस उनके देश की सीमा में भेज दिया। यह भारत के उस ऊंचे नैतिक चरित्र को दर्शाता है जहां हम अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करते, लेकिन अपनी इंसानियत भी नहीं भूलते। इस ताजा संकट ने एक बार फिर से यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि भविष्य में अपनी सीमाओं को और अधिक सुरक्षित कैसे बनाया जाए। नदी के रास्तों और घने जंगलों के कारण बाड़ लगाना जहां मुमकिन नहीं है, वहां सरकार अब तकनीकी समाधानों पर काम कर रही है। इसे स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट कहा जाता है। इसके तहत सीमाओं पर लेजर दीवारें, जमीन के अंदर सेंसर, रडार प्रणाली और सैटेलाइट के जरिए निगरानी की व्यवस्था की जा रही है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी सीमा के पास से गुजरेगा तो कंट्रोल रूम में तुरंत अलर्ट पहुंच जाएगा। आने वाले समय में इन तकनीकों के पूरी तरह से लागू होने के बाद सीमा प्रबंधन और भी ज्यादा आसान और सटीक हो जाएगा। जब भी देश के सामने सीमा से जुड़ी कोई चुनौती आती है तो यह बहुत जरूरी है कि देश के सभी नागरिक एक साथ खड़े हों। इस संकट के समय में भी पूरे देश ने एक स्वर में सरकार के इस सख्त फैसले का समर्थन किया है कि देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होगा। बीएसएफ के जवान जो दिन रात धूप, बारिश और ठंड की परवाह किए बिना सीमाओं पर डटे हुए हैं, वे हमारे सच्चे नायक हैं। उनके इसी समर्पण और सरकार के इसी स्पष्ट दृष्टिकोण के कारण आज हम अपने घरों में सुरक्षित महसूस करते हैं। हमें अपने सुरक्षा तंत्र पर पूरा भरोसा होना चाहिए कि वे देश पर आने वाली किसी भी चुनौती से निपटने में पूरी तरह सक्षम हैं। अंत में इस पूरे विस्तृत विश्लेषण से यह बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है कि चारों तरफ फैलाए जा रहे सनसनीखेज दावे
जमीनी हकीकत से बहुत दूर हैं। न तो संयुक्त राष्ट्र ने भारत को कोई फरमान सुनाया है और न ही देश ने किसी अंतर्राष्ट्रीय नियम को तोड़ा है। जो कुछ भी हो रहा है वह एक संप्रभु राष्ट्र द्वारा अपने नागरिकों और अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए उठाया गया एक बहुत ही जरूरी, कड़ा और सतर्क कदम है। बफर जोन और पुशबैक जैसे कदम केवल सुरक्षा की आवश्यकताएं हैं, न कि कोई कूटनीतिक टकराव। इस मामले का प्रामाणिक सच यही है कि यह दावा पूरी तरह भ्रामक है कि संयुक्त राष्ट्र ने भारत को कोई कड़ा आदेश दिया था। पड़ोसी देश की अस्थिरता के कारण सीमा पर भीड़ बढ़ गई थी। देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बीएसएफ ने गश्त बढ़ाकर सीमा को पूरी तरह सील किया है, जो कि भारत का अपना स्वतंत्र और पूरी तरह से वैध सुरक्षा कदम है। भारत का यह कदम न केवल वर्तमान सुरक्षा के लिए आवश्यक है, बल्कि यह भविष्य के लिए भी एक स्पष्ट संदेश है कि हमारी सीमाओं को किसी भी परिस्थिति में हल्के में नहीं लिया जा सकता। आज के इस डिजिटल युग में, जहां सूचनाएं पल भर में दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाती हैं, भ्रामक खबरों और अफवाहों का खतरा वास्तविक युद्ध से भी अधिक खतरनाक हो सकता है। इसीलिए एक जागरूक समाज के रूप में हमारी जिम्मेदारी और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। हमें सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले ऐसे किसी भी सनसनीखेज दावे या वीडियो की सच्चाई जाने बिना उसे आगे बढ़ाने से बचना चाहिए। भारत हमेशा से ही वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है की महान सोच में विश्वास रखता है। हम वैश्विक शांति और मानवाधिकारों के प्रबल समर्थक हैं, लेकिन जब बात हमारे अपने देश की अखंडता, संप्रभुता और हमारे 140 करोड़ नागरिकों की सुरक्षा की आती है, तो उस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। हमारी सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं, हमारे जवान मुस्तैद हैं और हमारा देश हर चुनौती का डटकर सामना करने के लिए तैयार है। अगर आपको हमारी यह विशेष डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर जरूर करें। सही जानकारी लगातार पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद।